વર્લ્ડ ભરૂચી વોહરા ફેડરેશન તથા તાંદલજા ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ દ્વારા મેથ અ મેઝિશિયન 2023 પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં તાંદલજા વિસ્તારમાં રહેતા અને વિવિધ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 5 થી 9 માં અભ્યાસ કરતા 600 જેટલા બાળકોએ ભાગ લીધો હતો। તે પરીક્ષામાં પ્રથમ 3 ક્રમાંક પર વિજેતા થયેલ તથા આ પરીક્ષામાં સારું પરિણામ મેળવેલ બાળકો માટે માર્ગદર્શન તથા ઇનામ વિતરણ સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે યુવા મોટિવેશનલ સ્પીકર વલી રહેમાની તથા ડોક્ટર સફદર કુદુસ, વર્લ્ડ ભરૂચી વોહરા ફેડરેશનના વર્લ્ડના અધ્યક્ષ અયુબભાઈ અકુજી, બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર દિલાવરભાઈ દશાંતવાલા, યુનુસભાઈ અમદાવાદી સહિત મોટી સંખ્યામાં વિસ્તારના વિવિધ શાળાઓના શિક્ષકો, વાલીઓ તથા સામાજિક કાર્યકરો અને વિસ્તારના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। मेरी बातों में कई सारी मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस बच्चों के लिए है, कुछ टीचर्स के लिए है, कुछ पेरेंट्स के लिए है, कुछ मैनेजमेंट के लिए है। तो अपनी अपनी मैसेजेस इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज घर लौटने से पहले ले जाएंगे इंशाअल्लाह। समझने वाली बात यह है कि एडुकेशन इम्पोर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, इसलिए क्योंकि एडुकेशन इम्पोर्टेंट है, ये बात आप सबको मालूम है। ये बात एज अ कम्युनिटी हम अब तक नहीं जान पाए हैं। इस बात को जानना ज़रूरी है कि भाई हमें कौन सा एडुकेशन हासिल करना है। अगर आपको याद होगा तो एक वक्त था जब इंफॉर्मेशन ही सब कुछ था। पहले तो मैं गुजरात में आया, बहुत खुशी हुई आकर देखकर यहाँ कम्युनिटी इतनी प्रोग्रेसिव है, नेशन बिल्डिंग की टुवर्ड्स काम कर रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की टुवर्ड्स काम कर रही है। और मुझे इस लायक समझा कि बंगाल से आकर यहाँ पर इन लोगों से कुछ सीख कर लौट सकूँ और ये इनको कुछ सिखाकर घर लौट सकूँ। क्या कहना चाहूँगा मौजूदा हालात को लेकर? आप पूरे देश में घूम रहे हो, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, 22 तारीख को तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है और सबसे बड़ी मस्जिद भी भारत में बनने जा रही है। आप पूरे देश में घूमते हो, माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक एजुकेशनल प्रोग्राम है और ये सारी बातें हम अगर पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ दें तो बेटर है। हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और हम एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। मुल्क में और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, गरीबों के पास घर नहीं है, और इन मुद्दों पे बात करें, हम एजुकेशन के ताल्लुक से बात करें कि स्पेशली एजुकेशन, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल रही है, सरकारी स्कूल्स के बहुत बुरे हाल हैं, प्राइमरी एजुकेशन में किस तरह सुधार लाया जा सकता है उस पर काम किया जाए। और उसके बाद जितने बच्चे ड्रॉप आउट्स कर रहे हैं उन बच्चों को ड्रॉप आउट्स रेट किस तरह कम किया जाए उस पर काम किया जाए, कम्युनिटी बिल्डिंग पे किस तरह काम किया जाए, स्किल इंडिया की बात की जा रही है, लोगों को किस तरह से स्किल से लेस किया जाए उस पर बात किया जाए। एजुकेशन पर आप काफी फोकस करते हो, आप कुछ पॉलिसी बनाने जा रहे हो, दरअसल मैं स्कूल बनाने जा रहा हूँ, क्लास नर्सरी टू क्लास 12 का स्कूल बनाने जा रहा हूँ और उसके लिए फंड रेजिंग किया था हमने और स्कूल बिल्डिंग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। होपफुली 10-15 दिन के अंदर स्कूल बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह और ये 5 महीने के अंदर हमने काम करके दिखाया है। तो लोग चाहे तो 5 महीने के अंदर स्कूल खड़ा कर सकते हैं G+4 विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और हॉस्टल बिल्डिंग भी हम चाह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कैंपस हो और हॉस्टल बिल्डिंग का भी काम हमने शुरू कर दिया है, मगर उसके लिए फंड्स नहीं है। तो होपफुली जिस तरह स्कूल बिल्डिंग के लिए फंड्स आए थे उसी तरह ऊपर वाला अल्लाह हमारे लिए इस हॉस्टल बिल्डिंग के फंड का भी इंतजाम कर देगा। जो आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वर्ल्ड भरूची वोहरा फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है माशाल्लाह। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, उनके काम के बारे में मैं पता कर रहा हूँ। बहुत प्रोग्रेसिव सोच है इनकी, दूर की सोच रहे हैं और जनरेशन और जनरेशन्स किस तरफ जा रही है इस पे, यूथ किस तरफ जा रही है इस पे वो काम कर रहे हैं और किस तरह नेशन बिल्डिंग हर कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी की अगर वो के ऊपर मेहनत करे तो ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग की टुवर्ड्स वो काम चला जाएगा। तो कम्युनिटी प्रोग्राम्स अगर रन करना शुरू कर दें तो आई थिंक ये वर्ल्ड भरूची वोहरा फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है प्रोग्रेसिव वे में, इस तरह के अगले 10 साल का क्या रोड मैप होना चाहिए इस पे बातें कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्लान्स क्या है। तो मेरी गुजारिश है कि जितने कि बड़ौदा में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं और अच्छी तंजीम है वो इनसे जुड़े, इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, इनसे क्या हेल्प ले सकते हैं, कोलैबोरेशन के साथ काम आगे बढ़ाया जाए। कोई भी काम पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के साथ बड़ा काम बन सकता है, इंडिविजुअल काम कभी बड़ा नहीं बन सकता। दोस्तों आ परीक्षा में 608 બાળકોએ ભાગ લીધો હતો। આ એક પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે જે અમે ફક્ત હમણાં હાલ તાંદલિયા પૂરતું રાખ્યું છે। એમાં જો અમારાથી કંઈ મિસ્ટેક થાય તો એને સુધારવાનો અમને ટાઈમ મળે, પછી એને લાર્જર સ્કેલ પર બીજા વિસ્તારમાં એને રેપ્લિકેટ કરવામાં આવે। આમાં તાંદલિયા વિસ્તારમાં અમે એક કન્ડિશન રાખી હતી કે તાંદલિયા વિસ્તારમાં રહેતા અથવા ભણતા બાળકો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે। આ યોગ્યતા મેં રાખેલી।
608 બાળકોએ આમાં ભાગ લીધેલું. 34 સ્કૂલો આમાં પાર્ટિસિપેટ કરેલું. વિવિધ 34 સ્કૂલોના બાળકો આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું અને 70%ની અબોવના જે બાળકો છે એ અમને 2 સ્કૂલમાંથી મળ્યા છે. આ 5 થી લઈને 9 ધોરણના બાળકો હતા, ફક્ત તાંદલજા વિસ્તારની શાળા. ના, આના પહેલા માય રબીઉલ અવ્વલમાં સીરત નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પર એક ક્વિઝ લીધેલી કે જે બાળકો છે એને અફસલાસલમ મેસેન્જર ઓફ ગોડ છે એમના વિશે કેટલી માહિતી છે એ જોવા માટે અમે ક્વિઝ એક્ઝામ લીધેલી.